अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपका दोस्त राहील एक नए व्लॉग के साथ। तो मेरा जो इससे पहला व्लॉग था सेंट जॉन चर्च के बारे में, तो आप सब ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, अच्छा फीडबैक दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। ठीक है। और आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद है कि अपने व्यूवर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जो इन फ्यूचर इनके लिए जो है ना फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेमेस्टर ब्रेक चल रही है, तो मैं घर पर फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा हुनर सीखा जाए, कोई ऐसी स्किल सीखी जाए जो कि इन फ्यूचर मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमारे घर के साथ एक जो ना अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, उधर एक सेंटर है, तो उधर मैं जाता हूँ। तो 1.5-2 वीक्स अभी मुझे हुए हैं वहाँ पर क्लासेस लेते हुए, 2 घंटे की क्लास होती है। तो चले मैं आपको वो विज़िट करवाता हूँ अपना जो है ना सेंटर का। I don't know why you left me bleeding with a broken heart. Tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me why you left me bleeding. तो अभी आपने जो देखा कि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट की जो है ना ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो अच्छा, वहाँ पर जितने भी जो लड़के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले वहाँ पर 2 माह का कोर्स किया, सीखा है, फिर 1 साल उधर इंटर्नशिप होती है। ठीक है, फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उस फील्ड में, तो फिर आप वहीं पर जो है ना काम करते हैं, और वो आपके जो ओनर है वो मालिक जो है वो आपको फिर जो है ना सैलरीज देता है मंथली। तो अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि अमेज़ोन है क्या। देखिए, ऑनलाइन परचेजिंग तो हम सब ने की होती है, दराज से, ओलेक्स से, ठीक है, अली बाबा से। तो ये एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, मार्केट प्लेसेस हैं, ईबे है, इसी तरह अमेज़ोन भी है। एक अमेज़ोन भी जहाँ पर आप अपनी जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, वॉच चाहिए हो, जो भी चीज़ चाहिए हो, आप वहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और वहाँ से ऑनलाइन जो है परचेज कर लेते हैं, आपके घर जो है वो चीज़ आ जाती है। तो अमेज़ोन भी यही चीज़ है। यानी कि अमेज़ोन कह रहे कि एक ऐसे मॉल की तरह होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, कराची, लाहौर, इस तरह इस्लामाबाद दीघा मॉल है। तो ये मॉल्स में क्या होता है, उनके अंदर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ठीक है, ब्रांड्स होते हैं जो कि अपने ब्रांड्स की जो है ना चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो अमेज़ोन भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ पर ब्रांड्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अच्छा, वो जो आप जो है ना पाकिस्तान में रहकर अपना जो है ना अकाउंट जो है ना साइन इन नहीं कर सकते इधर अमेज़ोन पर। यानी कि अगर अपना ब्रांड जो है ना अपनी चीज़ें, आप कहते हैं कि मैं अमेज़ोन पर बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इस पर, तो आप मैं कह रहे कि मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ अमेज़ोन पर, लेकिन पाकिस्तान को जो है ना वो एक्सेस नहीं दी गई। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका कोई यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इवन कि इंडिया में भी अगर आपको कोई अजीज़ है, तो वो साइन इन करे अकाउंट और आपको जो है ना वो आईडी दे दे, और फिर आप पार्टनरशिप पर जो है ना वो काम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अमेज़ोन कि आप अमेज़ोन पर जो है ना अभी बात कर लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जो कि उधर हमारे जो सेंटर है उधर जो है ना ट्रेनिंग देते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा कहने के बंदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी यूके में एक बंदा है, उसने एक अपनी दुकान खोली अमेज़ोन पर, वो कहता है कि मैं अमेज़ोन पर बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया जी, किसी भी अली बाबा से कहने के, अली बाबा आपको पता है कि होलसेल में चीज़ें देता है, वो पूरा स्टॉक देता है। अली बाबा से आपने प्रोडक्ट्स ली और कहा कि आप जो है इसके अमेज़ोन के वेयर हाउस में जो है उसको शिपमेंट कर दो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो एक घड़ियों की दुकान खोलना चाहता है, वॉचेस जो है ना वो सेल करना चाहता है अमेज़ोन पर, तो वो कहता है कि अली बाबा से वॉचेस ली और उसको जो है ना वेयर हाउस में पहुंचा दी, अमेज़ोन के वेयर हाउस में। अभी वेयर हाउस क्या है, वेयर हाउस कहने के अमेज़ोन का एक ऐसा हाउस होता है जहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स जो है उधर सेफली होती हैं, सेफ होती है वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स आकर टूट जाती है तो उसका जिम्मेदार जो है ना अमेज़ोन ही होता है। तो ये वेयर हाउस बहुत बड़ा है, यूके में एक वेयर हाउस है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर जो उनके जो है ना अमेज़ोन की एक्सेस है। तो ये होता है वेयर हाउस जहाँ पर अमेज़ोन की सारी प्रोडक्ट्स जो है ना उधर सेफ होती हैं। और जब भी आप कोई भी अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं, पाकिस्तान में रहकर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो जब आप प्रोडक्ट्स सर्च करते हैं, तो वो जब आप प्रोडक्ट्स को से परचेज करते हैं, तो वो क्या करता है जी, अमेज़ोन के जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ से चीज़ शिप के ज़रिए आपके जो है ना इधर पाकिस्तान में आती है, और फिर आपके जो है ना घर तक वो पहुँचाई जाती है। तो ये है वेयर हाउस। तो वर्चुअल असिस्टेंट काम क्या है कि अगर कोई बंदा यूके में बैठा है, वो अमेज़ोन पर बिजनेस करना चाहता है,
तो अपनी दुकान खोलना चाहता है, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना बहुत बिजी होते हैं, यूके यूएसए बहुत बिजी होते हैं। तो वो कहता है कि मैं इतना फ्री नहीं कि मैं जो है ना अमेजोन पर बैठ कर अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करता रहूँ कि कितनी सेल हुई है, कंपेन चलाता रहूँ ETC। तो इसी तरह जो है ना वर्चुअल, इसलिए उसको वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है, ठीक है, कि वो अपने जो है ना अकाउंट की आईडी जो है सेलर सेंटर की आईडी आप वो वर्चुअल असिस्टेंट को दे देता है कि वो तुम मेरी दुकान को ना चलाओ, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, तुमने जो है इसका काम करना है, मेरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनेज करना है, लिस्टेड करनी है, ठीक है। लिस्टेड का मतलब होता है कि जैसे ये दुकान पे आपने देखा होगा रैक्स लगे होते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो इसी तरह ना प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करना भी जो है ना वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। तो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना, प्रोडक्ट्स को जो है ना उसके बारे में प्रोडक्ट की डिटेल देना। देखें आपने जब आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आप उसकी वो पिक्चर देखते हैं, उसके फिर डिफरेंट कैटलॉग के जरिए डिफरेंट एंगल से पिक्चर को देखते हैं, फिर साथ में उसकी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, ब्रांड्स क्या है, साइज़ क्या है, वो डिफरेंट ना। फिर उसके नीचे आप देखते हैं कि बुलेट पॉइंट्स जो है ना ऐड किए होते हैं, उन्होंने 5 सेंटेंसेस लिखे होते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, बेनिफिट्स उसके लिखे होते हैं, एडवांटेजेस लिखे होते हैं। तो फिर नीचे देखते हैं कि रिव्यूज़ देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स जिन्होंने खरीदी हुई वो अपने फिर कमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा काम होता है ये वर्चुअल सिस्टम का होता है, प्रोडक्ट्स की डिटेल देना, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, मैनेज करना, कंपेन चलानी। इवन कंपेन भी चलाते हैं वो कि अगर एक वर्चुअल सिस्टम बैठा हुआ है एक बाहर किसी यूके के बंदे की दुकान लेकर शॉप खोल के बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है कि वो कंपेन चलाता है। कंपेन किस तरह चलाता है, वो जो है ना $50, $30, $40 जो है ना वो कंपेन पे लगाता है कि वो अमेजोन को देता है कि हमारी जो है ना प्रोडक्ट्स वो फ्रंट पेज पर आने चाहिए, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को सर्च करे उसको जो है ना टॉप पर नहीं तो नीचे कहीं जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। कैसे आएगी, वो जो है ना वो कंपेन के जरिए जो है ना अमेजोन को जो है ना वो कहने के डॉलर में जो है ना वो पे करते हैं, इसलिए वो जो है ना उनकी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम है। अच्छा, प्रोडक्ट्स को जो है ना एडिट भी करके जो है ना एडिट करना भी ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है कि अगर प्रोडक्ट्स आई है तो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी और प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना, मतलब कि प्रोडक्ट्स को जो है ना एडिट करना कि आप किस तरह प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये भी एक जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट के काम। अगला क्वेश्चन आता है कि वो पाकिस्तानियों को क्यों हायर करते हैं। देखें, अगर एक यूएसए में बैठा बंदा यूएसए के किसी को हायर करता है तो उसके लिए तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ और मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि यार ये मेरा काम है तो मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा, 250 रुपया, 300 दूंगा, तो ये मेरा काम कर दे। वो कहना कि जा मैं क्यों करूँ ये काम, तू 250-300 मुझे देगा। तो क्योंकि 250-300 पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर मैं उसको 2000-3000 की इस तरह कह ले कि उसके दिन की दिहाड़ी दूँ, ठीक है, फिर वो करेगा। तो इसी तरह जब एक यूएसए में बैठा बंदा यूएसए के किसी बंदे को हायर कर लेता है तो उसके लिए उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन वो पाकिस्तानी को क्यों हायर करते हैं, क्योंकि वो डॉलर में क्योंकि पे करना होता है, डॉलर में वो मंथली उसको सैलरी देता है, तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ के लिए इतनी नहीं होती, ठीक है। इसलिए जो है ना वो पाकिस्तानियों को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान, इस तरह के जो जिनकी करेंसी लो है, ठीक है, उनको वो हायर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आपने जब वो एक्सपर्ट होगी इसके, आपने वर्चुअल सिस्टम का ट्रेनिंग ले लिया, आपको सब मैनेज करना आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसके लिए आप जो है ना क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे। ये बात होती है कि क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कि मैं अगर बाहर से जो किस तरह मैं दूसरों की शॉप्स जो है ना लेके एज ए वर्चुअल असिस्टेंट पाकिस्तान में रहकर काम करूँ। तो क्लाइंट्स जो है ना आप इसके लिए एक होते हैं, फाइवर है, ठीक है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। यहाँ पर आप जाके अपनी एक वो गिग, एक किस्म की जैसे CV नहीं होती, रिज्यूमे टाइप, जो है ना आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो मैंने इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है। फिर आप वो एक गिग बनाकर अपवर्क पर या फिर वो फाइवर पर अपलोड करते हैं, ठीक है। फिर वो जब भी किसी ने अगर कोई, अच्छा कीवर्ड्स जो है ना, एक बात है कि कीवर्ड जो होती है ना वो आपने जो है ना ऐसा रखना है कि उस कीवर्ड्स पे अगर कोई सर्च करे तो इतने ज़्यादा जो है ना सर्विसेज ना आ रही हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स भी एक यूनिक रखें कि जब भी वो कीवर्ड्स लें तो टॉप पर जो है ना आपकी जो है ना वो सर्विसेज आएँ, तो फिर वो आपको ही हायर करेगा, ठीक है। ये होता है कि आप जब सीख जाते हैं तो आपने कहाँ से क्लाइंट लेने हैं। फाइवर है, अपवर्क है, यहाँ पर आपने गिग बनाकर जो है ना एक रिज्यूमे टाइप बनाकर जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर वो आपको हायर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताता हूँ जिन्हें आप सीख कर जो है ना ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो पहली स्किल्स है कि वेब डिज़ाइनिंग की।
तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ ऐसे फाइवर पर भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं कि जिनको जो है ना अपनी कहते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वो फिर ऐसे वेब डिज़ाइनर को हायर करता है फाइवर पर या आप वर्क पर या फ्रीलांसर पर, ठीक है। तो इसलिए आप वेब डिज़ाइनिंग को भी ना सीख सकते हैं। एक वर्डप्रेस है शायद जो है ना एक ऐसी क्या लेके प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है ना वो एडिट करते हैं, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो वेब डिज़ाइन करना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ये भी आप सीख सकते हैं, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग की स्किल्स। और एक स्किल्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। इसका तो आजकल बहुत काम है कि आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उनके लोगोज जो है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं, इनमें लोगो डिज़ाइनिंग में आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है। जब भी कोई ऐसी कंपनीज के ऑफर्स लगाते हैं, कोई इस तरह सेल वगैरह लगाते हैं, तो वो एक डिफरेंट किस्म के लोगोज बनाते हैं, कंपेन जब चलाते हैं, तो ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है ना काम होता है। तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर का अगर काम आता है तो आप अगर वो क्लाइंट चाहिए होगा जिसको आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन करवाना है, कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो वो आपको हायर कर सकता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी सीखें, ये भी एक स्किल बहुत ज़रूरी है। फिर एक स्किल है टीचर की, यानी कि अगर आप कोई कह लें कि मोटरसाइकिलों का काम आता है, आप कारपेंटर हैं, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, कोई भी आपको काम आता है, आप स्किलफुल हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये काम आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आप फेसबुक पर लाइव आकर पेज अपना जो है ना बनाकर और यूट्यूब चैनल बनाकर, ठीक है। और अच्छा फाइवर पर भी जो है ना ऐसे सर्विसेज होते हैं कि जिनको जो है ना फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैथ का टीचर चाहिए तो वो सर्च करता है जी मैथ का टीचर, तो वो फिर जो है ना वो मैथ के टीचर्स की जो है ना फाइवर पर सर्विसेज आ जाती हैं। तो अगर फिजिक्स का टीचर चाहिए फिजिक्स का टीचर मिल जाता है। तो आप कोई भी अपने अगर काम आता है तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना एक स्किल है, आप इसको जो है ना ऑनलाइन में कन्वर्ट करके इसी कमा सकते हैं। फिर एक आता है कंटेंट राइटर। तो अच्छा देखें कंटेंट राइटर एक ऐसे मतलब ये अपने जो है ना वो ब्लॉग्स जैसे होते हैं, ठीक है, वो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो गूगल आपको पे करता है ब्लॉग्स पे। तो इसी तरह कंटेंट राइटर होता है। आप देखें जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन पे ये पेज ओपन करें तो ये चीज़ इधर लिखी है, ये चीज़ इधर लिखी है, तो ये एक कंटेंट राइटर का काम होता है। अच्छा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें भी आप जो है ना अपना कंटेंट अगर कोई अच्छा कंटेंट्स है तो आप उसको राइट करके ना एक न्यूज़पेपर पे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो एक स्किल है, नेक्स्ट स्किल है PDF टू वर्ड। तो ये कॉपी पेस्ट वाला हिसाब है PDF टू वर्ड वाला, कि आप जो है ना एक आपको कोई क्लाइंट्स आता है, वो कहता है कि ये इतने पेजेस हैं, इतने पैराग्राफ्स हैं, ये मुझे जो है ना वर्ड फाइल इसकी चाहिए, वो आपको PDF फाइल सेंड कर देता है। आपने उसको सिंपली क्या करते हैं, अच्छा ऑनलाइन भी जो है ना गूगल पर भी ये काम हो जाता है। आप PDF लेते हैं और डायरेक्ट उनको जो है ना वर्ड पे कन्वर्ट कर लेता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। ये भी शॉर्टकट जो है ना आप इसको सिंपली कर सकते हैं। फिर एक स्किल आती है ट्रांसलेटर की। ये भी इसी तरह ही है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, एक क्लाइंट्स आता है, वो उसने आपके देखा जी आप ट्रांसलेटर है, आपको ट्रांसलेटर की स्किल्स आती है, तो वो आपको कुछ पैराग्राफ दे देता है। आपने सिंपली उसको क्या करना है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना है। ये लोग गूगल ट्रांसलेट से भी कर देते हैं। तो अच्छा अगर आपको वो $20 दे रहा है कि $20 में मेरे ये 4 पैराग्राफ तुम जो है ना ट्रांसलेट कर दो, तो आप कह लें कि मैं इसको $10 में कर दूंगा, लेकिन मुझे पैराग्राफ और दे दो। ऐसे क्या करेगा कि वो आपका जो है ना एक कह लें कि पक्का क्लाइंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ स्किल्स। अच्छा ये आप इस तरह ऑनलाइन रन कर सकते हैं इन स्किल्स से। तो अच्छा एज अ स्टूडेंट्स जो है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना एम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला रहता है, बेरोज़गारी है हर तरफ, फूड क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो इसलिए अगर दुनिया में देखें तो दुनिया बहुत जो है ना एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज जो है ना आगे तो डिजिटल करेंसी आ जाएंगी, कैशलेस हो जाएगा सब कुछ। इसलिए अगर हमने खुद को वक्त के साथ साथ ना तब्दील किया तो हो सकता है अगर हम तो वैसे ही बहुत पीछे है ना, तो फिर हो सकता है हम बहुत पीछे रह जाएं। तो इसलिए अगर कोई नौजवान अगर बेरोज़गार खुद को महसूस करता है, ठीक है, अब ये देखें ये ऐसे काम है जो आप मैट्रिक के बाद भी सीख सकते हैं, ऐसी स्किल्स है जो मैट्रिक के बाद भी सीख सकते हैं, कॉलेज की लाइफ के बाद भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप डिग्री करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, तो जॉब तो वैसे भी इतनी जल्दी नहीं मिलती पाकिस्तान में। तो इसलिए आप जो है ना ये चीज़ें सीख कर आप जो है ना अर्न कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं घर वालों को। तो ये स्किल को लाजमी सीखें। तो इसी तरह मैं फिर आज के व्लॉग का एंड करता जाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।